Hello, my name is Praveen and welcome to the next lecture of Dincharya. In last class, we have already read about the 10 विध पाप कर्म and bad deeds. ओके, अब उसके बाद के जो श्लोक है वो इतने इंपॉर्टेंट है नहीं, लेकिन अगर आपको पढ़ना है तो आप कमेंट कर देना, मैं इस पे लेक्चर बना दूंगा. ठीक है. सो नेक्स्ट श्लोक अब हमारा है अबाउट पर्सनल हाइजीन, रूल्स फॉर फिजिकल क्लीनलीनेस. ओके, सो श्लोक इज दैट नीच नीच रोम नख समश्रु निर्मल मलायन स्नानशील सुसुरभि सुवेश अनुल्बण उज्ज्वल. तो श्लोका क्या कहता है कि अपनी पर्सनैलिटी को रिफाइन करो. श्लोका कहता है कि अपनी पर्सनैलिटी को रिफाइन करो. ठीक है. अपने बाल, नाखून और दाढ़ी को ट्रिम और साफ रखो. रोज नहाओ, अच्छे कपड़े पहनो जो स्मार्ट और डिसेंट लगे. ठीक है. दिस इज ऑल अबाउट योर पर्सनल ब्रांडिंग. ओके. कीप योर हेयर, नेल्स एंड बियर्ड वेल ग्रूम्ड. कीप योर हेयर, नेल्स एंड बियर्ड वेल ग्रूम्ड. Stay hygienic. Okay. And dress in a way it is neat, bright and elegant. Dress like neat and bright and elegant. This is the meaning of this sloka. So I will tell each word meaning. Let's see. Neech rom nakh samasru. Here, rom is hair, nakh means nail, samasru means beard. So your body hair, nail and beard should be short and clean. Nirmal angi. Here, nirmal angi, keeping the feet and legs completely clean. Nirmal malayana. Here, nirmal malayana, keeping all excretory orifice, waste, gates of the body clean. Okay, sir. मल द्वारों को साफ रखने वाला मीन्स नाक, कान, जो भी बॉडी के अंदर छेद है, जो भी बॉडी के अंदर ऑरिफिसेस है, उनको क्लीन करो. स्नानशील. Here, स्नानशील, habit of bathing daily, maintaining regular ablution. सुसुरभि, pleasantly fragrant, using natural aromatic application. मतलब सुगंधित रहने वाले प्राकृतिक इत्र का यूज करना, सेंट का यूज करना. सुवेश, ड्रेस्ड इन ए क्लीन, नीट एंड अप्रोप्रिएट अटायर. अच्छा ड्रेस पहनना है. अनुबल उज्ज्वल, ब्राइट, एलिगेंट, इल्यूमिनेटिंग, नेवर ग्रेटी. ओके. चमकीला परंतु भड़कीला या अवश्य दिखने वाला. ठीक है. आपको चमकीला वियर ब्राइट ड्रेस, नॉट नेवर गॉडी. ओके. भड़कीला ड्रेस नहीं पहना. तो ये है आपका पर्सनल हाइजीन का मीनिंग. नेक्स्ट श्लोका, पर्सनल प्रोटेक्शन, ड्रेस कोड एंड नाइट ट्रेवल रूल्स. ओके. सो फर्स्ट आई विल रीड द श्लोका. ओके. धारयेत सततम रत्न सिद्धि मंत्र महोषधि. ओके. स आतपत्र पदत्राणो विचरेत युग मात्र द्रक निसी च आत्ययिके कार्ये दंडी मोली सहायवान. So overall meaning of this श्लोका is that ये श्लोका सेफ्टी का मंत्र है. ओके. सेफ्टी मंत्र, हमेशा सुरक्षा के लिए जरूरी चीजें रखो. ओके. चलते वक्त सावधान रहो. दिस इज टेलिंग दैट चलते वक्त सावधान रहो. थिंक ऑफ दिस एज योर सेफ्टी एंड अलर्टनेस प्रोटोकॉल. ऑलवेज कैरी नेसेसरी प्रोटेक्टिव मेजर विद यू. बी अवेयर योर सराउंडिंग. आसपास का ध्यान रखो, क्या चल रहा है क्या नहीं चल रहा. व्हाइल वॉकिंग, चलते वक्त आसपास का ध्यान रखो. यूज प्रॉपर गियर लाइक अम्ब्रेला और फुटवेयर. यूज proper gear like umbrella
footwear. Okay. Never go out at night. Never go out at night. रात में बाहर नहीं जाना, ये बता रहा है ये श्लोक का. ड्यूरिंग एन इमरजेंसी विदाउट प्रोटेक्शन और एक कंपेन, और जाना है तो बाहर जाओ ड्यूरिंग इमरजेंसी. ड्यूरिंग इमरजेंसी. सी. One should constantly wear or carry precious gems, verified mantra and highly potent herbs for personal protection. Personal protection के लिए आपको gems रखना चाहिए, मतलब होते हैं ना gems, mantra gems, verified mantras and highly potent herbs for personal protection. When stepping outside, one should always use an umbrella and footwear moving forward while scanning the path and ahead only up to a distance of 4 कभी 6 feet. Okay. जब भी बाहर जाओ umbrella लेके जाओ, चप्पल पहन के जाओ. Okay, if travel becomes absolutely mandatory at night due to an emergency, one must carry a defensive staff. अगर एकदम इमरजेंसी हो गई तो बाहर जाना ही है, तो आपको डिफेंसिव मतलब कुछ प्रोटेक्टिव चीज, कुछ खुद के प्रोटेक्शन के लिए लेके जाना है. वियर अ हेड कवरिंग, अपने हेड को कवर करने के लिए कुछ पहन के जाओ. ओके, ये सब इस मीनिंग है इस लोगों का. मार्क्स ओके, हिंदी में पढ़ लेना कि मंगल रत्नों सिद्धि मंत्रों के साथ जाना चाहिए, औषधियों के साथ बाहर जाना चाहिए. ओके, हाथ में लाठी लेकर जाना चाहिए, पगड़ी पहन के जाना चाहिए, भरोसेमंद साथी को लेकर जाना चाहिए. सो मीनिंग क्या है इस श्लोक का? मतलब श्लोक क्या कह रहे हैं? धारयेत सततम, ये धारयेत सततम रत्न सिद्धि मंत्र महोषधि. वन शुड कॉन्स्टेंटली वियर और कैरी precious gems, verified sacred chants and highly potent herbs. हमेशा क्या लेके चलना चाहिए? sacred gems, मंत्र, ये सब हाथ में लेके चलना चाहिए. ये देखो, ये स आत्पत्र पद त्राणो equipped with umbrella and footwear. विचरेत, one should move about, walk or travel. विचरेत युग मात्र दृक, looking downward ahead to the distance of a योग लेंथ. सामने केवल एक जुआ लगभग 4 या 6 फीट की दूरी तक नीचे देखते हुए, इतना मतलब थोड़ा 4 फीट तक नीचे देखते हुए या 6 फीट तक नीचे देखते हुए चलना चाहिए. नीसी एंड ड्यूरिंग द नाइट टाइम. अब नीसी मतलब रात के वक्त अगर निकल रहे हो, आखी के कार्य, बहुत ही इंपॉर्टेंट वर्क के कारण अगर रात में निकल रहे हो तो दंडी मोली सहायवान. दंडी मीन्स होल्डिंग अ प्रोटेक्टिव स्टाफ और वॉकिंग स्टिक. डंडा लेके चलो, एक प्रोटेक्टिव चीज लेके चलो. मोली वियरिंग ए कवरिंग, मतलब हेड को कवर करने के लिए कुछ पगड़ी और पहन के चलो. सहायवान, या फिर किसी ट्रस्टवर्ती, किसी साथी के साथ बाहर जाओ. तो ये इस श्लोका का मीनिंग है. नेक्स्ट श्लोका, द डेफिनेशन एंड अल्टीमेट एसेंस ऑफ षड्वृत्त. तो लास्ट क्लास में भी हमने षड्वृत्त के बारे में पढ़ा था. वो श्लोका क्या था? जीर्णे हितम मितम साध्यात् न वेगानरियेत बलात् न वेगितो अन्य कार्य स्यात् न अजित्वा साध्यम आमयम. सो ये हमने लास्ट क्लास में षड्वृत्त के बारे में पढ़ा था. षड्वृत्त क्या मीनिंग था इसका? कि हमको खाना तभी खाना चाहिए जब फूड कंप्लीटली डाइजेस्ट हो चुका हो. ओके, ये सब क्या दिखा था. और क्या बताया था कि इसमें हमको नेचुरली बॉडी जो अर्जेस होती है उसको रोकना नहीं चाहिए. ये सब इस श्लोक के बारे में हमने जाना था. अब द डेफिनेशन एंड अल्टीमेट इसेंस ऑफ षड्वृत्त. अब हम देख रहे हैं कि अल्टीमेट इसेंस क्या है षड्वृत्त का. ओके, सो श्लोक फर्स्ट, आदर संतानता त्याग काय वाक चेतसाम दमः स्वार्थ बुद्धि परार्थेषु पर्याप्तम इति सद्व्रतम. सो मीनिंग क्या है, इस श्लोक का क्या कह रहा है वो देख लेते हैं पहले हम. A continuous stream of compassion toward all living being. Okay, समस्त प्राणियों के प्रति निरंतर करुणा रखना. सभी जितने भी लोग हैं सभी के लिए हम क्या रखना है? करुणा रखना है, दया रखना है. ओके, compassion towards all living being. Charity and sacrifice. ओके, त्याग रखना है, दया भाव रखना है, सेक्रीफाइस रखना है
टोटल रिस्ट्रेंट एंड सेल्फ कंट्रोल ओवर बॉडी, मन पर पूरा नियंत्रण होना चाहिए, पूरी बॉडी पे खुद का कंट्रोल होना चाहिए, अपनी स्पीच पर कंट्रोल होना चाहिए, अपने माइंड पर कंट्रोल होना चाहिए, एंड लुकिंग अपॉन द वेलफेयर ऑफ अदर्स एज वंस ओन सेल्फ इंटरेस्ट। ओके, ये क्या कह रहा है देखो, दूसरों के कल्याण को ही अपना स्वार्थ समझना, मतलब दूसरों की भलाई खुद का ऐसे रखना चाहिए कि खुद के लिए अगर सेल्फिश बनना है तो दूसरों की भलाई रखो। ओके, एंड मच अलोन इज कंप्लीटली सफिशिएंट टू डिफाइन द एंटायर एसेंस ऑफ नोबल कंडक्ट, यही सद्वृत्त है, श्रेष्ठ सामाजिक और मानसिक आचरण को परिभाषित करने के लिए इतना ही पर्याप्त है। मीन्स दिस इज योर कैरेक्टर गाइड, कैरेक्टर गाइड। ओके, सद्वृत्त इज कैरेक्टर गाइड। बी काइंड टू अदर्स, be kind to others, avoid bad deeds, okay, maintain control over your body, speech and mind. Okay, the ultimate goal is to treat others welfare, this is your ultimate goal. Okay, so Adra Santanta means kindness, compassion, or a soft, tender heart flowing continuously toward all living being. Okay, प्राणी मात्र के प्रति निरंतर करुणा या आदर भाव रखना, त्याग, जेनरसिटी, चैरिटी, त्याग करना, चैरिटी करना, काय वाक चेतसाम, काय मीन्स बॉडी, वाक मीन्स स्पीच, चेतसाम मीन्स माइंड, दमः मीन्स सेल्फ कंट्रोल, कंट्रोल किस पर, काय वाक चेतसाम, बॉडी, स्पीच और माइंड पर कंट्रोल रखना, स्वार्थ बुद्धि, ट्रीटिंग एज वंस ओन इंटरेस्ट और पर्सनल गेन, स्वार्थ बुद्धि मीन्स खुद के लिए, ठीक है, खुद के इंटरेस्ट के लिए क्या करना है, प्रार्थेषु इन द वेलफेयर नीड्स एंड इंटरेस्ट ऑफ अदर्स, प्रार्थेषु मीन्स दूसरों की भलाई, फॉर द वेलफेयर ऑफ अदर्स, इट इज योर selfishness, okay, it is your personal gain for the welfare of others. Paryaptam iti, this is completely sufficient, this is completely sufficient for the sadvritam, this is sufficient for the sadvritam, the true and वो conduct. okay, श्रेष्ठ आचरण के लिए इतना काफी है, for the sadvrit it is enough work. आदर संतानता, त्याग, काय वाक चेतसाम, दमः, स्वार्थ बुद्धि, प्रार्थेषु. Okay, so thank you.